सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक बेहतरीन शानदार सा सेशन, विद्युत कार के सामान्य औजार, है ना। ये सेशन पीजीसीआईएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो विद्यार्थी आईटीआई जो डीजीटी सीबीटी वाला एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके पर्पज से भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ जुड़े रहिएगा और पूरे क्लास को देखिएगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे पिछले क्लास में दिल का इमोजी कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। बिल्कुल दिल को देखते ही दिल गदगद हो जाता है ना। दिल खुशियों से गदगद हो जाता है। बस आप भी दिल का इमोजी भेजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हर क्वेश्चन का निपटारा हम बड़े ही आराम से, इत्मीनान के साथ और शानदार तरीके से करने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास हम देते हैं डेली बेसिस पर आपको 9 AM पर, यानी कि मॉर्निंग के 9 बजे हम आपको ये डेली क्लास दे रहे हैं, है ना। तो आप आना मत भूलिएगा। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और देखिए, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहता है तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बिल्कुल डिजिटल क्लासरूम रेडी है, तैयार है। बस आपकी कमी है, उस कमी को आप पूरा करिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका आज के इस सेशन का, है ना। क्या कह रहा है कि बाय लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है आपका, टाइप्स आर कटिंग टूल्स विच आर यूज्ड फॉर कटिंग, है ना। टाइपिंग्स करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वह कौन सा औजार जो किस प्रकार की थ्रेड काट सकता है। क्या वो बाहरी चूड़ी काटेगा, एल्यूमिनियम की वायर, है ना। यहाँ पर पावर नहीं, यहाँ पर हाँ वायर, सही है, वायर। बाहरी चूड़ी काटेगा, आंतरिक चूड़ी या आंतरिक का होल्स करेगा, है ना। तो ये होल्स नहीं करता मेरे भाई, ये क्या करता है, इंटरनल थ्रेड काटता है ना। आपने देखा होगा कि नट और बोल्ट, है ना, नट और बोल्ट, इनमें क्या होता है कि जो नट होता है उसके अंदर चूड़ी बनी होती है और बोल्ट के बाहर चूड़ी बनी होती है। तो नट में जब भी आपको चूड़ी बनाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, टाइपिंग्स का प्रयोग करेंगे। और टाइपिंग्स के लिए एक मशीन भी आती है, लेकिन कई बार ऐसे जगह पर आपको धात्विक किसी चादर में टाइपिंग्स करना होता है जहां पर आप मशीन लगा ही नहीं सकते हैं, वहां पर आप हैंड टूल्स होता है। ये रही आपकी हैंड टूल्स, है ना, ये रही। इस पे आप टाइपिंग्स लगाते हैं अलग अलग साइज के, जिस साइज की आपको होल करना है फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहां से कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर टेलीग्राम पे हमें PDF नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि टेलीग्राम को हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मैंने अपडेट कर दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा। ये जो पैनल है ना, इसका आपको वहीं पर PDF मिलने वाली है ना। देखिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, है ना। ये क्लास 20-25 मिनट के होने वाली है। बस इतना समय निकाल लीजिए आज के अपने इस पूरे दिन में से, है ना। और तैयारी वारी करके ये जो पीजीसीआईएल की जॉब खड़ी है ना, इसको ले लो यार, बस 2024 में, है ना। क्या जीवन भर मतलब कि तैयारी के पीछे ही भागना है, अभी शादी वादी तो कराना है ना। और ऐसे विद्यार्थी जरूर कमेंट करेंगे जिनका ब्याह हो चुका है फिर भी वो तैयारी में पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, है ना। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी कमेंट करके बताएंगे कि सर अभी हम तो कमारे ही बैठे हैं, बस आस इसी पे है कि पीजीसीआईएल जैसे PSU से हमारी नौकरी लग जाए फिर हम भी ब्याह कराएं, ठीक है ना। वैसे तो शादी मेरी भी नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि लकड़ी के सामानों पर छोटे प्रकार के छिद्र करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है ना। विच टूल्स इज यूज्ड फॉर which tools is used to make small holes on wooden items, है ना। टैपिंग्स, जिमलेट, बेड्रॉवल या फ्लैट सेनी, आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है ना। ये सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल कौन करता है, ये लोहार खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। देखना मेरे भाई, जो आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो 100% प्योर इलेक्ट्रीशियन नहीं है। उसमें देखिए, उसमें 70% इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है,
है ना, और इसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, और 10% इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फिटर थ्योरी है, मिला करके कितना हो गया 100%, है ना। तो देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस 10% वाले में से, है ना। 10% सिलेबस किसका है, ये फिटर थ्योरी का है, ये फिटर थ्योरी का ही क्वेश्चन है ना। आंसर क्या होगा आपका, जिमलेट। ये भी लोहार खानों में, मतलब ये लोहार खानों में यूज करते हैं इसको। और फिर जैसे कि लकड़ी कोई हो गया, है ना, जैसे कि मेज वगैरह बना रहे हैं, लकड़ी का कुर्सी बनाई जा रही है, या फिर जो आपका बेड बिस्तर होता है ना, ये बनाते हैं जब लोहार खानों में, फर्नीचर में, तो वहां पर आपको होल करना होता है, तो आप किसके माध्यम से होल करते हैं, क्योंकि टैपिंग्स आप टैप नहीं कर सकते, आप लकड़ी में चूड़ी नहीं बना सकते हैं, है ना, इसलिए इसके प्रयोग द्वारा आप क्या करते हैं, होल्स करते हैं, है ना। वहीं पर अगला है कि लोहे का हथौड़ा प्रयोग करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, व्हाट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड विल यूजिंग ए आयरन, है ना, ये रही आयरन हैमर्स, लोहे का हथौड़ा है, इसको प्रयोग करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ढीला होना चाहिए, है ना, किसका ख्याल रखना चाहिए, ढीला होना चाहिए, या पेंच लगाकर फिट होना चाहिए, या फिर कसकर फिट होना चाहिए, इसी बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यानी कि आपका जो हथौड़ा है ना, वो लूज नहीं होना चाहिए, लूज अगर होगी तो चोट लगने की संभावना है। पेंच लगाकर फिट होना चाहिए नहीं, फच्चर नहीं लगाना चाहिए, है ना, पेंच बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए, कसकर फिट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ना ही क्रैक होना चाहिए। कैलिपर्स की यथार्थता का माप करने हेतु किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है, फिलर, स्निप, रिंग या प्लगिंग। कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अगर क्वेश्चनों का आंसर आपको आ रहा है तो इस आंसर को अपने आप तक मत सीमित रखिए, इसको शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका जवाब आप ही के पास अगर रह गया तो फिर वो किस काम का, है ना, किस काम का। फिर तो आप एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन आएगा, बोले यार इसका आंसर तो मुझे पता है लेकिन मैं टिक नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है ना, टिक लगाने की क्या जरूरत है। वैसे ही यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर आंसर जरूर शेयर किया करिएगा, है ना। पहले क्वेश्चन का नंबर डालिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर डालिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट होगा। फिलर नहीं, स्निप गेज इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कैलिपर्स की यथार्थता मापने के लिए इसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है कि संकीर्ण स्थानों हेतु किस प्लायर को वरीयता दी जाती है, पाइप कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर, ये चित्र इसका नहीं है, ये साइड कटिंग प्लायर का चित्र है। किसका है, साइड कटिंग प्लायर का। और साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल वहां पर करते हैं जैसे कि केबल टाई वगैरह काटना है, तो बहुत बढ़िया तरीके से केबल टाई काटती है। मैंने बहुत इस्तेमाल किया है इस साइड कटिंग प्लायर का, है ना, जब दिल्ली में मैं टेक्नीशियन में था। नेक्स्ट है कि नियॉन सर्किट टेस्टर इज ए चिप एंड यूजफुल डिवाइस यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नियॉन सर्किट टेस्टर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। सर्किट लगातार के लिए, यानी कि कंटिन्यूटी के लिए, सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करने के लिए, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मान लीजिए कि अगर ये कोई एक तार है ना, ये एक तार है, बीच से यहां से आप देख रहे हैं ब्रेक हो चुकी है, लेकिन ये कहीं से छिपी हुई है तार, आपको फिजिकली नहीं दिख रही है, तो आप इसके द्वारा टेस्ट कर लेंगे। अगर तार ब्रेक है यहाँ पर तो कंटिन्यूटी, यानी कि टेस्टर में किसी भी प्रकार का कोई लैंप नहीं जलेगा, है ना, वो किसको बताएगा, कंटिन्यूटी को बताएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए भी कह रहा है क्या, सर्किट लगातार के लिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा, है ना। क्या बोल रहा है, किस नियॉन सर्किट टेस्टर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगी। धातु काट औजार आदि का सामान्यतः मोटाई कितनी होती है, 1.27 mm से 2.57 mm तक इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यूपीपीसीएल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर के कार्य करने का सिद्धांत जो है किस औजार के समरूप होता है ना। ये जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, इसके लिए सॉल्व करा रहा हूं। आंसर क्या होगा, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। ये है आपका वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। ये क्या करता है, एक चांदा के जैसे होता है। कैसा, आपने देखा होगा ना चांदा, जब हम छोटे क्लास में थे तो चांदा खूब हमने इस्तेमाल किया है। चांदा क्या करता है, 0 अंश से लेकर के 360 अंश, है ना, कितना
0 से लेकर 360 डिग्री तक का ये माप कर सकती है, यानी कि ये कोणों का मापन करता है। किसका? कोणों का मापन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर इसका क्या है, ये आपका फिगर है, ये इसी यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर की तरह ये काम करती है ना। बस सिंपल आपको उतना ही याद रखना है जितना आपको एग्जाम में मटेरियल चाहिए। किसी टैनन सॉ के दांत घिस जाने पर उनके धार लगाने का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? कवर्ड फाइल। ये रही आपकी टैनन सॉ, है ना, लकड़ी काटती है। अब बताइए, जब आप टैनन सॉ से लकड़ी काटते हैं, है ना, तो एक बार टैनन सॉ को आरी को अपनी तरफ खींचते हैं, फिर धकेलते हैं, तो ये कब काटती है? ये कब लकड़ी को काटती है? जब अपनी तरफ खींचते हैं तब, या फिर जब उसको धकेलते हैं तब, है ना। तो याद रखना, जब आप अपनी तरफ खींचते हैं तब ये लकड़ी को काटती है ना। उधर जाती है तब ये न्यूट्रल रहती है, ठीक है। इस प्रकार से इसके क्या बने होते हैं? थ्रेड बने होते हैं, इसके दांते, टीथ बने होते हैं, इसके दांते होते हैं ना। स्क्वायर्ड फाइल नहीं होगा, त्रिभुजाकार इसका क्या है? करेक्ट फाइल है ना। जब भी दांत घिस जाए तो आप त्रिभुजाकार फाइल से आप इसको क्या कर सके हैं? इसको धार लगा सकते हैं। वह कौन सा प्लग गेज है जिसके एक पॉइंट पर गो, एक पॉइंट पर क्या होगा? गो होगा, और दूसरे पॉइंट पर नो गो होगा, आकार बना होता है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या कही जाती है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये रही आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये चित्र मैं खुद से ऐड किया हूं ताकि चीजें आपको दिखे और आपको याद रह जाए कि प्लग गेज, यानी कि ये जो आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, ये गो और नो गो किस प्रकार से, ये टूल्स कैसा होता है ना। और ध्यान रखना, ये यांत्रिक मापन करता है। कैसा मापन करेगा? यांत्रिक मापन करेगा, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि इसका आप मापन करेंगे तो इसमें कोई डिस्प्ले लगी होगी तो वो डिस्प्ले के जरिए हमें मान पता चलेगा। ये मैकेनिकल रूप से मेजरमेंट करता है ना। देखिए, जैसे क्या हो गया, मैंने आपको नट बोल्ट का एग्जांपल दिया था ना। आपका मान लीजिए कि बोल्ट जो है वो यूं समझिए कि 10 mm का बोल्ट है। अब 10 mm का बोल्ट है, अब 10 mm का बोल्ट कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है। आप उसकी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं कि उसकी मोटाई जो है ना, जैसे कि ये देखिए, ये हो गया, है ना। अब आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी जो मोटाई है ये 10 mm की है भी या फिर नहीं, है ना। 10 mm का है भी या फिर नहीं, तो आप इसके द्वारा मापन कर सकते हैं। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं, है ना। चलिए, सेशन को लाइक वाइक करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत कम स्टूडेंट शेयर करते हैं, है ना। क्लास उनको अच्छा लगता है, मुझे मालूम है, क्लास अच्छा लगता है तभी आप देखते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती लाइफ में ना, उसके तरफ हम कतई मुड़ के भी नहीं देखते। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको इस क्लास से एक लगाव सा हो गया है ना। ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, और जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, उसको हम अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, है ना। उसको हम दूसरे को भी ऑफर करते हैं, दूसरे तक भी शेयर करते हैं और लाइक भी करते हैं। बस वही काम आपको करना है ना। फिलर गेजर का प्रयोग किन स्थानों में किया जाता है? इन विच प्लेस फिलर गेज इज यूज्ड। कहां पर करते हैं? जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की परख करने के लिए, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि आप ये समझिए, दो ये पार्ट है, ये दो क्या है? ये पार्ट है ना। अब देखिए, ये दो अलग अलग पार्ट हैं। अब इनके जो बीच में गैप है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि गैप फ्री होना चाहिए। हम कैसे पता करेंगे? इसके जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की परख करने के लिए, यानी कि इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, है ना। इसकी हम क्या करते हैं? सटीकता की जांच करते हैं। विद्युतीय वायर के इंसुलेशन को हटाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? इसका सबसे अच्छा आंसर मेरे भाई होगा क्या? वायर स्टीपर। लेकिन वायर स्टीपर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। पावर कटर है, पावर कटर आंसर गलत होगा। संयुक्त प्लायर है, ये भी आंसर गलत होगा। लॉन्ग नोज प्लायर, यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इंसुलेशन को, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेशन को हटाने के लिए साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से आपका इंसुलेशन यानी वायर का इंसुलेशन को रिमूव कर देती है। AWG का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन वायर गेज। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, है ना। क्या है? अमेरिकन वायर गेज, है ना। अमेरिका का ये क्या है? एक स्टैंडर्ड औजार है जिससे ये वायर का मापन करते हैं। जैसे अपने यहाँ SWG है, वैसे ही अमेरिका में AWG होता है। वायर के आकार का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वायर गेज
वायर गेज के स्लॉट में वायर डालते समय वायर कंडक्टर को कैसा रखना चाहिए? न तो लूज यानी कि ढीला और ना ही कसा हुआ होना चाहिए, है ना, कसा हुआ होना चाहिए या फिर ढीला होना चाहिए, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ना तो लूज होना चाहिए और ना ही कसा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप मोटर की वायर गेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये रही आपकी वायर गेज। वायर गेज का कोई सा भी एक स्लॉट ले लीजिए, जैसे कि ये हो गया, इसमें हमें वायर डालना है ना। तो वायर जैसे कि आपका 10 mm का वायर है, तो आपको उसी स्लॉट में डालना है जिस स्लॉट में वायर आपका आराम से चली भी जाए और उसको जब आप बाहर निकालें तो आराम से बाहर भी निकल जाए, वही उसका गेज नंबर होगा, है ना। तो यही बोल रहे हैं, ना तो लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कसा होना चाहिए, है ना, ये बात होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, SWG का पूर्ण रूप क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेट है? नहीं। स्टैंडर्ड वायरिंग गेज है? ये भी गलत। स्टैंडर्ड वायर ग्रुप है? ये भी गलत। स्टैंडर्ड वायर गेज, ये है आपका करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड वायर गेज। अब कमेंट में आपको ये बताना है कि ये कितने mm से लेकर के कितने mm तक इसकी माप सीमा होती है। हथौड़े को किसके आधार पर इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं? फ्रेम के आकार पर, बिल्कुल सही बात है। वजन के आकार पर भी करते हैं, उसके छिद्र के आधार पर, है ना, छिद्र के आधार पर हम कभी नहीं करते। ए और बी जो है ना, यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, यही क्या होगी? 100% करेक्ट आंसर हो जाएगी, है ना। फ्रेम का आकार कैसा है ना, उसका फेस कैसा है और उसका वजन कैसा है। कैलिपर्स के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस मापक औजार का प्रयोग किया जाता है ना। जैनी प्रकार, डिवाइडर, स्टील इस्पात मापी, स्टील इस्पात मापी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलिपर्स के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए इसी मापक औजार का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, चलिए, पाइप हो या रॉड हो, गोल वस्तु को पकड़ना है और वायर्स को काटना है, इस कार्य के लिए किस हैंड टूल का आप इस्तेमाल करेंगे? ध्यान रखिएगा, प्लायर्स का, पेचकस का आप नहीं कर सकते, क्योंकि पेचकस से आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। आंसर ये गलत हो जाएगी। रेती फाइल से भी नहीं कर सकते हैं। वायर गेज से वायर का मापन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए, प्लास, है ना। और एक प्लास जो होता है एक ऐसा औजार है जो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए एनी टाइम उसके जेब में रहता है ना, एनी टाइम उसके जेब में रहता है, और सामने वाले जेब में नियॉन टेस्टर होता है ना। वो एनी टाइम, अगर वो ड्यूटी में है कोई इलेक्ट्रीशियन, तो एनी टाइम ये दो चीजें उसके पास होंगी, है ना। चिंता मत कीजिए, तैयारी आप ढंग से कीजिए, आपके पास भी ऐसा मौका मिलेगा आपको भी। किसी सर्किट में कंटिन्यूटी का परीक्षण करने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग करेंगे? क्या बोल रहा है? सर्किट में कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है ना, तो आप नियॉन टेस्टर का प्रयोग करेंगे। किसका? नियॉन टेस्टर का। आवृत्ति मापी से फ्रीक्वेंसी, एम्पीयर मीटर से करंट, विभव मापी से वोल्टेज का मापन करेंगे, है ना। छोटे से छोटे आकार का गोला बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग करेंगे, है ना। ड्रॉप, ओवल, बीम, बो, ये ड्रॉप कंपास होता है। ये कौन सा कंपास होगा? ड्रॉप कंपास होगा। और ड्रॉप कंपास से आप छोटे से छोटा क्या बना सकते हैं? गोला बना सकते हैं ना। तो ये रहे टोटल दोस्तों आज के क्लास का, इतना ही क्वेश्चन है ना, इतना ही क्वेश्चन है। देखिए, और बाकी के कुछ क्वेश्चन अभी हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं उसको किसी रीजन की वजह से नहीं सॉल्व करा रहा हूं। मैं कल पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है कि 25 से 30 क्वेश्चन हो, लेकिन भले ही वो 25 से 30 क्वेश्चन है रहेगा, लेकिन वो अपने आप में 40-50 क्वेश्चनों को टक्कर दे सकता है। ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी मुस्कान के साथ मैं आप सभी से ओझल होना चाहता हूं, ताकि मैं कल फिर से नए कंटेंट के साथ एक उद्देश्य लेकर आप सभी के बीच खड़ा हो सकूं। तो चलिए इजाज़त दीजिएगा, है ना, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात कल फिर से हो सके। बिल्कुल कल 9 बजे आना मत भूलिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू।